एक माँ सत परमात्मा का ज्ञान कीजिए, वो परमात्मा का ज्ञान कीजिए। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं तब तक हम आपका रोना धोना मिटने वाला नहीं है। तो कहाँ जाके ज्ञान करें? तो बाहर नहीं, सब जगह है। ये बात सत्य है कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह रहते हुए भी हम आपके अंदर में भी है, हम आपके अंदर में भी है। तो गुरु महाराज कहते हैं बाहर नहीं, अंदर में चलो, अंदर में चलो। हमारे गुरुदेव की वाणी में निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने अंदर चलिए, अपने अंदर चलिए। तो कैसे चले? तो गुरु महाराज ने कहा कि दो नैन नजर, दोनों नैनों के नजर को एक नोक बना के, ये नोक कैसे बनेगा? बड़ा गहरी बात है। हम दोनों दृष्टि की धार को एक करें, एक करेंगे तो नोक बनेगा। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा इसके पहले मानस जाप कीजिए। जाप करते 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 जाप में मन लग जाए, फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर एक रूप का ध्यान, मानस ध्यान कीजिए। जब मानस जाप, मानस ध्यान हम आप ठीक ठीक करेंगे, तब हम आपकी दृष्टि की धार एक होगी। और दृष्टि की धार जब एक होगी तो अंदर में ज्योति का उदय हो जाएगा। अब देखिए, अंधकार में पड़े हुए हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, हम सब कोई अंधकार में पड़े हुए हैं। इसी अंधकार में जब तक है तब तक अज्ञानता में है, तब तक हम आप ज्ञान के लोक में नहीं है। अंधकार ही अज्ञानता की पहचान है। और हमारे संत राधा स्वामी साहब की वाणी में है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। यही नौ द्वार में जब तक हम रहेंगे, गुरु महाराज ने भी कहा, नौ द्वारन 10 चारिन ऋण में, भव दुख सहु अपार। अर्थात जब तक हम नौ द्वारों में रहेंगे तब तक हम आपके ऊपर में दुख का पहाड़ रहेगा। इस नौ द्वार से हमको उठना है। कहाँ जाना है? तो 10वें दरवाजा में। 10वें दरवाजा में जब हम आप चलेंगे तो क्या होगा? हम आप दुख के सागर से बाहर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अर्थात जब दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में ज्योति का उदय होगा, प्रकाश मिलेगा। फिर प्रकाश मिलेगा तो शब्द भी सुनाई पड़ेगा। यही प्रकाश और शब्द की खोज संत मत की मुख्य साधना है। तो हम प्रकाश की खोज करें, हम शब्द की खोज करें। यही प्रकाश और शब्द जो है, यही परमात्मा का दोनों हाथ है। जो कोई इस प्रकाश और शब्द के बीच में चला जाता है, चाहे उस पर गम गिरे, चाहे बम गोला गिरे, उसका जीवन में कभी अनिष्ट हो नहीं सकता है। यो कहिए, जो प्रकाश और सद के बीच में चला जाता है, मानिए परमात्मा की गोद में चला जाता है। श्री सतगुरु। फिर जब परमात्मा की गोद में हम चले गए तो फिर वह परमात्मा से मिलने वाला जो सुख है वो हम आपको मिलता है। क्या मिलता है? कैसा सुख मिलता है? वह अनंत सुख मिलता है, जिस सुख के बाद फिर मुख देख, दुख का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इसी को करने के लिए, इसी को पाने के लिए यह सत्संग है। ये सत्संग में क्या सुनते हैं हम लोग? यही सत्य परमात्मा का ज्ञान अनेक अनेक ढंग से लोग समझाते हैं और हम समझते आ रहे हैं। आज से नहीं, यह ज्ञान आज से हम लोग नहीं सुन रहे हैं। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि परमात्मा की खोज, परमात्मा का ज्ञान हम आज से नहीं, कहते जब से यह सृष्टि है तब से परमात्मा की खोज हो रही है। और खोजने वाले खोज भी रहे हैं।
अब जिसको मिल जाता है तो जाके परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसको नहीं मिलता है खोज कर ही रहे। हम लोग अब तक खोज में ही लगे हैं। जिस दिन खोज का अंत कब होगा? जब परमात्मा मिल जाए, उस दिन खोज अंत हो जाएगा। और यह नित्य अविनाशी सुख की खोज ही परमात्मा की खोज है। हम जो नित्य अविनाशी सुख खोजते हैं, यही खोज परमात्मा की खोज है। आदिकाल से हो रहा है। बहुत लोग कहते परमात्मा नहीं है, अरे पूज्य बाबा कहते तो नहीं है, तो इसकी खोज कैसे हो रही है? ऐसा है जो भुलाई से नहीं भूलता है, बार बार याद आता है परमात्मा। हमारे पूज्य बाबा कहते थे बहुत सुंदर कहानी कि यूनान का बादशाह जब बीमार पड़ा तो उसके इलाज में बहुत सारे वैद्य हकीम डॉक्टर को बुलाया गया। दवाई दे रही है, लेकिन दवाई दे जो दवाई दिया जा रहा था त्यों तो बीमारी बढ़ती जा रही थी, आराम नहीं। तो बादशाह बड़े चिंतित हुए। उन्होंने एक दिन सभी वैद्य हकीम को बुलाया और कहा कि मेरे लिए कोई दवाई नहीं है, क्या मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा? सभी ने कहा कि बादशाह सलामत, हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि आप स्वस्थ हो जाएं, बहुत सारी दवाई दी, लेकिन आप दिन ब दिन और स्वास्थ्य आपका बिगड़ते जा रहा है। का सब लोग एक बार और मंथन करो, जो दवाई किसी तरह से जहां मिले उपाय करके हमको स्वस्थ कर दो। सभी वैद्य हकीम बैठ के मंथन करने लगे। बादशाह इतना चिंतित है, कोई उपाय किया जाए। खोजते खोजते मंथन करते 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 सबने यह विचार किया कि एक उपाय है। अमुक रंग का, अमुक गुण स्वभाव का, अमुक उम्र का अगर एक लड़का मिल जाए और उसके अंदर से उसके पित्ताशय को निकाल करके तब दवाई बना के अगर पिलाया जाए तो बादशाह सलामत स्वस्थ हो जाएंगे। कहा खोजा जाए, पर चलिए बादशाह से हम लोग कहते हैं। सभी वैद्य मिल करके गए बादशाह के पास और बादशाह से कहते हैं, बादशाह सलामत, दवाई तो है लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? कहा कि एक अमुक रंग का लड़का, इतना उम्र का लड़का, ऐसा शील स्वभाव का लड़का अगर मिल जाए और उसके पित्ताशय को निकाल करके अगर दवाई बना करके आपको पिलाया जाए तो हम लोगों का मत है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि खोजो, ऐसा लड़का जहां मिल जाए खोज के लाओ, जितना धन खर्च हो कर दो। बादशाह का आदेश हो गया। निकल गए सब कोई ऐसे लड़के की खोज में। खोजते 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 उस तरह का लड़का मिल गया। उसके माँ बाप को बहुत सारा धन दे करके लड़के को खरीद के ले आया। और मंत्री मैनेजर जब लाया लड़के को तो ला करके वैद्य हकीम के सामने खड़ा किया। कहा इस लड़के की जांच किया जाए, क्या वह सारा गुण इसमें है? सभी वैद्य हकीम ने जब जांच किया तो देखा कि बिल्कुल जो जैसा शील स्वभाव गुण रंग रूप चाहिए बिल्कुल उस लड़के में मौजूद है। कहा इस लड़के से काम चलेगा, चलो बादशाह के सामने इसको पेश करते हैं। दरबार लगाते हैं। दरबार लगा, बादशाह के सलामत सामने वह लड़की को पेश किया गया। वैद्य हकीम जितना भी था सबको बुलाए और सब ने जांच पड़ताल करके कहा, बादशाह सलामत, हम लोगों ने इसको जांच कर लिया है, ये लड़का बिल्कुल उसी तरह का है, बिल्कुल अश्लील स्वभाव इसमें मिलता है, लेकिन इसकी हत्या करनी पड़ेगी। उस जमाने की घटना है। उस समय में बिना हत्या किए संभव नहीं था, तो हत्या करना पड़ेगा। इसलिए आदेश होना चाहिए, किसी का कत्ल तो हम बिना ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, इसकी हत्या करना है तो हमारा न्यायाधीश है, उनसे पूछ लो उनका क्या आदेश है।
तो न्यायाधीश ने कहा, बादशाह सलामत, आप मुल्क के बादशाह हैं और आपके सामने सारी प्रजा है और प्रजा का दायित्व बनता है कि एक राजा की जान बचाने के लिए सब कुछ हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन यहां तो मात्र एक बच्चे की कुर्बानी की सवाल है। हत्या करना जुल्म है, लेकिन हम सब प्रजागणों का यह धर्म बनता है कि राजा का हिफाजत करना, राजा की रक्षा करना हम सबों का दायित्व भी है। इसीलिए मैं न्यायाधीश या न्याय करता हूं कि एक बादशाह की रक्षा के लिए अगर एक बच्चे की जान ले लिया जाए तो मेरा न्याय कहता है कि कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं। इसलिए मैं आदेश करता हूं इस बच्चे का हत्या करके इसके अंदर से जो पित्ताशय को निकाल करके दवाई बना के आपको पिलाया जाए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, ये मुल्क भी जीवित रहेगा। आदेश है मेरा, ये तो मेरी आज्ञा है। लेकिन बादशाह सलामत, आप तो मुल्क के बादशाह हैं, सबके ऊपर हैं, आप भी अपना विचार दीजिए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि जब न्यायाधीश ने जो भी कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर हमारी रक्षा में अगर एक बच्चे का जान भी जा रहा है तो कौन बड़ी बात है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। आदेश है इस बच्चे की हत्या कर दी जाए। कहा जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद को बुलाया गया और जल्लाद से कहा इस बच्चे की हत्या कर दो। अब जल्लाद तलवार उठा करके बच्चे को सामने रख के जैसे उसका गर्दन अलग करना चाहता था, हत्या करना चाहता था, वो बालक ने देखा कि जल्लाद तलवार उठा कर मेरा गर्दन काटना चाहते हैं, तो वह लड़का आकाश की ओर देखा और जोर से ठठाके हंस दिया। जोर से जो ठठाके हंसा, सब अवाक हो गया। अरे इसकी गर्दन धड़ से अलग होने वाला है और ये अभी ठठाके हंस रहा है। बादशाह ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ। जल्लाद इशारे से कहा रुक जाओ। उस बच्चे को पकड़ के लाया अपने पास, सिंहासन पर बैठ के पूछा, बाबू इस कठिन परिस्थिति में तुम इतने जोर से हंसे, मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा है, कारण बताओ। बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, कारण जान के क्या करेंगे? अरे आपको अपनी जिंदगी की रक्षा करनी है, आप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हमारे कत्ल करवा रहे हैं, आप मेरा कत्ल करवा लीजिए और मेरा जो पित्ताशय को निकाल कर दवाई बना के पी लीजिए। आपको हमारे हंसने का कारण जान के क्या करेंगे? बादशाह ने कहा नहीं बाबू, ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई हंस नहीं सकता है। जब तुम्हारा जान जोखिम में है, तुम देख रहे हो कि हमारे ऊपर जल्लाद की तलवार उठ गई है, वह मेरा गर्दन को अलग कर देगा, ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई हंस नहीं सकता है। हंसे हो तो कुछ न कुछ कारण होगा, बोलो बताओ क्या कारण है? बालक ने कहा बादशाह सलामत, मैं सुना करता था बचपन में से ही, जब से होश संभाला, कि दुनिया में माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे को बचाने के लिए अपने तब को कुर्बान कर देते हैं, सारा धन वैभव को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा अभागा पुत्र जो हमारे माता पिता ऐसे निकले, ये जानते हुए कि हमारे पुत्र की हत्या होगी, पैसे के लोभ में आकर के हमको आपके मंत्री और मैनेजर के हाथों में बेच दिया और पैसा लेकर के मुझे हत्या के लिए आपके दरबार में भेज दिया। हमारे माता पिता ऐसे निकले। जब यहाँ लाया गया मुझे पता चला कि मेरी हत्या होगी और मुझे दरबार में पेश किया गया, तो मैं ये सोचा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरी हत्या क्यों होगी? तो मैंने सोचा कि ये जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है, ये जरूर मुझे बचा लेंगे, मेरी हत्या नहीं होने देंगे।
लेकिन यह न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पर बैठ करके भी क्या न्याय दिया कि एक बादशाह के लिए एक बच्चे का कत्ल भी कर दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं। फिर मेरी आस आप पर टिकी कि हमारे माता पिता तो हमको बेच दिया, ये न्यायाधीश भी न्याय दे दिया, लेकिन हमारी आस थी कि आप मुल्क के बादशाह हैं, हम आपकी संतान की समान है, जरूर आप हमारी हत्या करने से रोकेंगे। लेकिन आपने भी कह दिया कि हमारी एक बच्चे की रक्षा के लिए एक बच्चे का जान ले लिया जाए तो कोई गुनाह नहीं। मेरी आस सब जगह से टूट गई। माता पिता तो हमको बेच ही डाला, न्यायाधीश ने तो न्याय दे ही दिया, और आपने भी अंतिम फैसला दे दिया कि बच्चे की हत्या कर दी जाए। तो मैं सोचा अब यहाँ रक्षा करने वाला मेरा कोई नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं सोच लिया कि मेरे न्याय करने वाले कोई नहीं। ऐसे कठिन परिस्थिति में मैंने सोचा कि अब जल्लाद की तलवार हमारी गर्दन पर चलेगी, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे। तब मैंने उस परम प्रभु परमात्मा की ओर एक आस लगा करके ऊपर की ओर देखा। हे प्रभु, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन मुझ पर जल्लाद की तलवार उठ गई है, मेरा गर्दन धड़ से अलग होगा। अब मैं देखता हूँ कि दुनिया वाले की लीला तो मैंने देख ली। हे प्रभु, अब मैं तेरी लीला देखना चाहता हूँ कि तुम उस उठी जल्लाद की तलवार का तू क्या करता है। इसीलिए मैंने परमात्मा की ओर देखा और जोर से ठठाके हंस दिया। बादशाह सलामत का हृदय बच्चे की बातों को सुनकर के पिघल गया और उसको अपने सीने से लगाया। कहा, बाप बेटा, तुम मुझे क्षमा कर, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब जाओ। तुम्हारी बातों को सुनकर के मेरा हृदय ऐसा पिघल गया, लगता है कि तुम्हारी हत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की अब हत्या नहीं होगी, और कहा, जाओ बेटा, अब तुम्हारी हत्या नहीं होगी। और कहा जाता है वो बादशाह सलामत बच्चे को अपने सीने से लगाया और हृदय द्रवित हुआ। परमात्मा की कृपा हुई, बच्चे की रक्षा तो हुई ही, साथ में बादशाह भी चंगे हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, परमात्मा नहीं है, किसके सहारे हम अपनी हिम्मत को बांधते हैं। यही तो एक परमात्मा है। जब कोई रक्षा करने वाला नहीं तो परमात्मा हम आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने का हम आपके पास समय नहीं। जो परमात्मा सब कुछ दिए, सोचिए, खाने का, पीने का, सारी व्यवस्था हम तो कर लेते हैं, भोजन की व्यवस्था हम कर लेते हैं, मकान की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अनमोल चीज है परमात्मा ने क्या दिया, हम लोग को यह जिंदगी में श्वास रूपी धन दिया है। ये श्वास रूपी धन परमात्मा का दिया हुआ है। यदि परमात्मा यह श्वास रूपी धन ले लिया तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। यह श्वास रूपी सबसे अनमोल धन परमात्मा ने हम सभी जीव को दिया है। इसीलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं मन की। समय निकाल करके जरूर परमात्मा की याद चिंतन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, उन पर हमारे पर बहुत कृपा है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, संत और भगवान, इनकी उपकार को हम चुका नहीं सकते हैं, इनके उपकार को हम चुका नहीं सकते हैं। कितना उपकार है संतों का, कितना उपकार है परमात्मा का हम जीव पर, इसके उपकार को हम चुका नहीं सकते हैं। इसलिए समय निकाल करके थोड़ा प्रभु का भजन कीजिए। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, सुनो सुनो
हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। 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 सुनो 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 वचन नर नारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, क्यों उसका नाम बिसारा जी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका नाम बिसारा जी। क्यों उसका नाम बिसारा जी। प्रीतग्न सठ, प्रीतग्न सठ, प्रीतग्न सठ मोड़ अनाड़ी। प्रीतग्न सठ मोड़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। सब काम है पशु समाना जी। फिर मनुष्य, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य देह क्यों धारे। फिर मनुष्य देह क्यों धारे। हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन
सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। गर्व करे मन माही, क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाही। क्या गर्व करे मन माही, क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाही, तुझे काल पकड़ ले जाही। छिन पल की, छिन पल की, छिन पल की लगे नो बाड़ी, छिन पल की लगे नो बाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद 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 मिटे भय भारी, ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। अब आरती करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए वो पूज्य सत्यनारायण बाबा के सिर में सिर मिलाकर हम सभी आरती गान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग सतगुरु